अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्मास और आप देख रहे हैं सैयद हम्मास ऑनलाइन कोचिंग। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। तो ये चैनल हमारे इंस्टीट्यूट सैयद कोचिंग सेंटर की जानिब से खोला गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं, तालीम से महरूम हुए हैं लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक की जाने चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे को क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। तारुफ वो भी कंप्यूटर्स का, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, तारुफ फिर से वही लिखा हुआ, द मेन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज, द मेन मकसद है वो इस चैप्टर का, ये यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिया गया है। तो हम पहले पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे जाके चैप्टर में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द अमेजिंग मशीन कंप्यूटर, इट्स लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक एकस के तौर पर सबसे पहले लॉन्च हुआ, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं इट्स लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी हदें और इसकी खसूसियात। तो इंट्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की तारीख के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था, उसके अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल हुई थी और वो क्या कर सकता था। उसके बाद आगे जाके जो कंप्यूटर अभी चल रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, और आगे आने वाले कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कि आने वाला कंप्यूटर क्या कर सकता है और उसमें क्या क्या खासियत है। टू लर्न वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एक्सपेक्ट्स। हम लोग कंप्यूटर की मुख्तलिफ एग्जाम पढ़ेंगे इसके अंदर कि मुख्तलिफ एग्जाम के कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं। टू नो द एडवांटेज एंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी। एडवांटेज, हम कंप्यूटर के फ़ायदे और इसके असरात अपने माशरे में पढ़ेंगे कि क्या इसके असरात हमारे माशरे में पड़ते हैं, क्या असर हमारे माशरे पे इसका होता है। टू गिव द फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले सबको पता होता है कि कंप्यूटर क्या है। तो सबको पता है कि मन क्लास से ये सब सुनते हुए आने, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला आला है। लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है? तो मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस in form of program as input, process the data according to the given instructions and produce information as output। ये इसकी डेफिनेशन है, और अगर आप ये देखें ये बुक के नीचे यहाँ पे भी लिखी हुई है ये 3 लाइनों के अंदर। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। कंप्यूटर्स, हाँ, कंप्यूटर जो है हमसे डेटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और डेटा क्या, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने कंप्यूटर ये एक रफ रजिस्टर ले लिया है। यहाँ पे हमने 2+3 बराबर, 2+3 हमने लिख लिया है। अब 2+3 सबको पता है क्या है, लेकिन हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा हो गया डेटा। अब कंप्यूटर से हम लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये हमने प्रोग्राम बना के दे दिया। ये पूरा हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। हमें इसको आगे जाते हुए पढ़ना है एज इनपुट, ठीक है। ये एज इनपुट यानी कि हमने इन करा है, ये इन प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। हमने इसे बता दिया कि हम ना, हम कि ये किस तरह प्रोसेस होना है, वो किस तरह के। हमने ये टू लिखा, उसके दरमियान में जो हमने साइन लगाया है वो प्लस का, और प्लस मतलब जमा करना, एडिशन। तो ये एडिशन का जो साइन हमने लगाया है इसके अंदर, आगे जाके हमने इसे इक्वल भी दिया है। इसे बराबर करो, इसे हल करके दो। इक्वल यानी कि जरूरत नहीं कि हम सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में लगाते हैं, ये आगे जाके हर एक क्वेश्चन में लगता है। जैसे क्वेश्चन मार्क इंग्लिश के क्वेश्चन में भी लगता है, मैथ के क्वेश्चन में भी लगता है, इसी तरीके से। तो अब इसने डेटा प्रोसेस करना है गिवन इंस्ट्रक्शंस के मौजूद, और प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट, और ये हमारे को हमारी इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि जो बनती है बेसिकली 5। जो इसका आंसर है, ये हमारा आंसर, इसको इसने आउटपुट दिया है। तो ये है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, हमने इसको देना है डेटा, ठीक है। इसके बाद जाके ये हमसे मांगेगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जाके ये मांगेगा हमसे, क्या कहते हैं, बस यही दो डेटा इंस्ट्रक्शंस मांगता है। उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ये हमारे को देगा आउटपुट, यानी कि इंफॉर्मेशन, हमारा आंसर इंफॉर्मेशन।
तो ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, जो कि आपको समझना लाजमी है। ये कहीं भी आ सकती है, ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकती है। अभी मैं आपको थोड़ा बोर्ड के ऊपर आगे जाके क्लियरली समझाऊंगा। और दूसरी चीज़, हम लोग आपको बुक से गाइड करेंगे, तो बुक के मुताबिक चलेंगे। हम लोग किसी भी पीडीएफ फाइल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आपको समझाने के लिए तो हम उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हम बुक के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि पीडीएफ फाइल हर के पास मुख्तलिफ होती है। कि मेरे पास जो पीडीएफ फाइल होगी वो मेरी हैंडमेड होगी, या फिर हो सकता हो मैंने कहीं और सॉफ्टवेयर कहते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करी हो, या आपने कहीं और वेबसाइट से डाउनलोड करी हो, तो वो मुख्तलिफ होगी। इसलिए मैं आपको बुक से लेके चलूंगा। तो बुक सबके पास सेम होती है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की तरफ पहले चलते हैं। हार्डवेयर क्या कहता है? द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल यानी कि वो क्या कहते हैं, वो चीज़ें, वो अशिया जो जिसको हम देख सकें, हाथ लगा सकें, छू सकें या सुन सकें, वो फिजिकल कहलाती है। और फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो चीज़ें कंप्यूटर से ताल्लुक रखती हैं, हम उसे छू सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जो चीज़ें क्या कहते हैं कंप्यूटर से ताल्लुक रखती है, हम उसे हाथ लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसे दबान भी लगा सकते हैं, जायका भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग बैटरी, मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो चेक करने के लिए दबान पे लगाते हैं कि उसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा, इसी तरीके से। तो वो फिजिकल और टेंजिबल चीज़ें कहलाती हैं, और वो अगर कंप्यूटर से ताल्लुक रखती हैं तो वह हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर ही शामिल नहीं होता सिर्फ, इसके अंदर तो केबल्स, बट आल्सो द केबल्स, कनेक्टर्स, पावर सप्लाई यूनिट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ये सब कुछ तो आपने सुना हुआ होगा, वीजीए केबल, पावर कनेक्टर्स और पावर सप्लाई। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ट्रैक बॉल, इन सब चीज़ों को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर का टॉपिक पूरा हो गया है। अब दोबारा अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मैं आपको यहाँ से नहीं समझाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा अपने तरीके से। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले लेंगे एग्जांपल सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज अ कार। सॉफ्टवेयर एक कार है, ठीक है। और कार हमारी लिए, सॉरी, सॉफ्टवेयर का कार नहीं, सॉफ्टवेयर इज अ ड्राइवर। सॉरी, सॉफ्टवेयर इज अ ड्राइवर। ठीक है, हार्डवेयर इज अ कार। ठीक है, अब इस तरह, अब इसको कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत लाजमी होती है। इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कहलाता है, उसके बगैर आप कंप्यूटर जितना भी अच्छा ले लें, अगर वो आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपका मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगर मोबाइल में आपके वो नहीं मौजूद तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। और अगर आपका मोबाइल एप्पल वालों की तरफ से, उसके अंदर भी iOS मौजूद होता है। अगर वो भी आपके मोबाइल में करप्ट हो गया है, वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, इनकरिप्ट हो गया, या वो नहीं चलेगा, तो ये मतलब इस तरह से मिसाल ले, एक कार आपने ले ली, उसके पास आपको चलानी नहीं आती आपको, तो आप ड्राइवर एक तरीके से, और आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी चलेगी नहीं। आप गाड़ी जितनी भी अच्छी ले लें, जब गाड़ी चलेगी नहीं तो गाड़ी काम की नहीं है आपकी। तो इसलिए ये होगा कि मिसाल। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ये जो चीज़ कह रहा है बुक की तरफ। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम डेट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि हम उसके लिए, ओके, वो उसको क्या करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि हमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है। हम जो उसको डेटा देते हैं वो सॉफ्टवेयर को देते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि तुमने ये करना है और फिर वापस मुझे देना है ताकि मैं बाहर दूंगा। ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो गई। जैसे कि तीन बंदों के दरमियान काम हो रहा है कि मैं अपने दोस्त को किसी को कुछ कह रहा हूँ, वो मेरा दोस्त जाके किसी और बंदे को कह रहा है कि तुमने ये करना है, फिर मुझे वापस देना ताकि मुझे जिसने कहा है मैं उसको वापस दूँ। इस तरीके से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए। सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर यूजफुल। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इस्तेमाल शुदा बनाता है, इस्तेमाल करने के लायक बनाता है। सॉफ्टवेयर इज अ जनरल पर्पस नेम गिवन टू ऑल द प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ जनरल पर्पस यानी कि आम, ठीक है, ये सबके लिए। सॉफ्टवेयर विंडोज यानी कि सबके कंप्यूटर में होती है, ये इसकी बात कर रहा है। और इसके जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, हमें बस उसको ऑन करना होता है। डेटा नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर यूजेबल, ये वही बात लिखी हुई है कि उसको इस्तेमाल के लायक बनाता है। द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर्स टू नॉन फिजिकल एलिमेंट। और दूसरी चीज, जिस तरह हम लोग हार्डवेयर को
जैसे हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना हाथ लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है हार्डवेयर के, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जब भी आप हार्डवेयर का कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इसके सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बुक में कौन सी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, सेम है ऑलमोस्ट। जैसे विंडोज, विजुअल बेसिक, नॉर्टन एंटीवायरस, एंटीवायरस और विंडोज में आपको बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ पे लिखा नहीं है बस, पावर नोट, ये एडोब फोटोशॉप, जितनी भी सब रहेंगी ये सब हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब भले वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो, तो ये सॉफ्टवेयर आते हैं। और हमारा इसी के साथ आज का टॉपिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का लेक्चर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, पर्सनलाइज पे से हटा दें, ताकि हमारा अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स एंड लिमिटेशंस के बारे में भी, और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मतलब पूरा बुक चलेगा। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे भी आप आगाह हो चुके हैं कि हमारा लेक्चर आ चुका है, हम लोग ले सकें। तो इसलिए सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।